हेलो अमन जी। हेलो रचना जी। कैसे आप? कैसे भूल गई आज रास्ता? नहीं नहीं, मैं भूली नहीं। हम्म। प्रॉब्लम क्या है ना, मेरा ना फोन ना जल्दी गरम, पता नहीं क्या हो जाता, बंद हो जाता है खुद ही, होता ही नहीं। अरे अरे, इट्स मी और एडमिन अमन सिन्हाज अपडेट सिन्हा साथ हैं और खुश हैं। इंट्रोडक्शन दे दूं अगर आप भूल गई हो तो। अయ్यो, और क्या चल रहा है अभी? अभी सिन्हाज चल रहा है, हाँ हाँ, खास दोस्त के लिए। मैं रोज ही सुनती हूँ ना, लाइव रात को भी सुनती हूँ। और लास्ट टाइम मैंने 2 टाइम ये मेरे उनका फोन है, उनके फोन से किया था, बट पता नहीं उस दिन हो ही नहीं रहा था। तो गाइस, एक बार इनका इंट्रोडक्शन दे दूं, ये रचना जी हैं, हमारे लाइव हेलो। हमारे लाइव की स्पीकर रह चुकी हैं और आपने इनके लाइव यूट्यूब पर सुने होंगे। कमेंट आ रहे हैं, वी मिस्ड योर रिकॉर्डिंग रचना जी। ओह, थैंक यू सबके लिए, सबको। अभी मैं रोज देखती हूँ क्या चल रहा है। अभी सेनास का ऐड आया था, जो फोन का था, वो सब कुछ मैंने या देखा, बहुत आपको ही। आप, आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी शादी के लिए। और हम सारे सिन्हास फैंस आपको विश करते हैं। थैंक यू सो आप मच। हैप्पी रहो एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। थैंक यू सबको, एक्चुअली सबको, हाँ, जितने भी मेरे को कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इन, इनकी 6 जुलाई को शादी है। हाँ, मेरा 6 जुलाई का। उनको बता दिया आप सिन्हास की फैन है ऐसे हाँ ऐसे? हाँ, वो मेरे को बोलते कैसे वो सिडनास बोलते कभी कभी। अच्छा, हाँ, चलो आप लकी हो, वो सपोर्टिव देखते हस्बैंड मिल क्लिप गए आपको तो। मैं वो भी देखते हैं क्लिपिंग वगैरह अभी इंस्टाग्राम पे, और पूछते हैं क्या, उनको भी पता है थोड़ा सेनाज के बारे में, क्योंकि पंजाब से है। और तो उनका, क्या कहते हैं सिन्हास के बारे में? हाँ, वो उनको थोड़ा गाना बोलते, गाना देखते थे पहले उनका, सेनाज का। तो वो भी पंजाब से है ना, पंजाबी है, तो इसीलिए थोड़ा पता है उनको। तो मैं सिद्धार्थ और सेनाज का क्यूट मोमेंट, ये वीडियो वगैरह होता है ना, जो प्यार के होते हैं, उनको दिखाती हूँ। रचना बैक टू द पवेलियन, वाह। हाँ भैया, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना, शहनाज को लोग इतना क्यों हेट करते हैं। हेटर्स तो हेट ही करेंगे ना, थोड़ी प्यार बरसाएंगे। अब जितने भी कोशिश करो, जितने भी आप अच्छे हो, हेटर्स ने गलत बोलना ही बोलना है, कभी अच्छा नहीं बोलेंगे किसी के लिए। जो हेटर्स है वो हेटर्स ही रहेंगे। जैसे बिग बॉस के जो थे ना 2 4 कंटेस्टेंट, जो उन्होंने किया था, अभी तक हम हमारा दिल जीत नहीं पाए, वो अब कभी जीत भी नहीं पाएंगे। उन्होंने किए ही सब ऐसी चीज की, दोबारा कभी फिर उन्होंने क्या बोलते, इज्जत नहीं कमाना। जो पहला, थोड़ा बहुत पहला जो भी थे उनका, वो भी चला गया बिग बॉस में, 2 3 लोगों का तो ऐसा हो गया। करेक्ट। मेरे को तो 3 4 लोग से इतना इतना नफरत है, इतना नफरत है, क्या बोलूं मैं। हेलो अमन। हेलो हेलो। हेलो महक। हेलो महक। हेलो रचना जी। हेलो, कौन है? मैं क्या, मरियम हूँ मैं क्या? महक। महक महक। हेलो महक, हेलो हेलो। अमन, आपकी आवाज तो अब ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही चली जाएगी। नो नो, ठीक है, सब कुछ बहुत स्लो ठीक है। होती जा रही है। ठीक है ठीक है, बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हाँ मैंने रचना जी का पहले लाइव सुना था, मतलब पहले मैं सुनती थी, तो अब फिर एकदम से उनका एकदम से आना बंद हो गया, तो मुझे पता नहीं था उनकी शादी है। कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले रचना जी। थैंक यू सो मच। अभी आ रहा है, जुलाई 6 को है। हाँ, 6 जुलाई को अभी। जी जी जी। मैं भी लाइव में सुनती रहती हूँ आपको सबको। मारियम है एक, अच्छा। महक, आप महक ना, दूसरा मारियम भी है, जी जी जी। अलग अलग हाँ मरियम। नाम है, महक और मारियम। अभी बांग्लादेश से एक फातिमा भी आती है, राधिका जी, वो प्रीति जी, उनको तो, प्रिया जी तो वो तो पहले से पता था। बट मैं लाइव रोज हाँ प्रीति जी। क्या चल रहा है, मैं रोजे रोज देखती हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ चेक करती हूँ। भूली तो नहीं हूँ मैं। हाँ नहीं नहीं, आप इतने टाइम रहे हो, कैसे भूल सकते हो। क्या कभी भूलेंगे नहीं ये असैना तो, बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी। जो दिल से पसंद करते हैं ना उनको, मुझे नहीं लगता भूलेंगे, वो दिल से जुड़े हुए लोग।
जी जी बिल्कुल, दिल से जो दिल से जुड़ जाता है उससे कोई नहीं भूल सकता। जी जी बिल्कुल। मैंने तो हाँ ये पढ़ना। एक चीज बताऊं। जी जी बोलिए। हम डिस्कस कर रहे थे तो वो बोलते हमारा बेटा हो गया तो नाम रख, मैं तो जोरावर रखूंगी। हाँ ये आइडिया बेस्ट है। नहीं वो लाइफ टाइम रह जाएगा। बोलते हैं पंजाबी नाम रखने हैं, तो अलग अलग नाम। हाँ। फिर मैंने बोला चलो शहनाज का बेटा का नाम रखते हैं, हंसने लग पड़े। नहीं ये बेस्ट हो जाएगा ना, ये लाइफ टाइम देखो फिर लोग बोलेंगे ये है रेयर फैन। हाँ जोरावर अगर हो गया तो जोरावर ही रखने वाली हूँ। हाँ ये नहीं बिल्कुल सही है, आप रख देना। रेल पता नहीं जैसे आप रेल रख पाओगे नहीं, पर निकनेम रख देना। क्योंकि उनको भी पंजाबी नाम चाहिए ना, पंजाबी नाम बोलते लड़की का भी अच्छा वो पंजाबी होंगे। हाँ वो पंजाब से ना, पंजाबी है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, फिर तो बेस्ट रहेगा। उनका अमृतसर के पास है घर, अमृतसर के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब आप भी अमृतसर के हो? नहीं मैं नेपाल से हूँ और वो इंडिया से, पंजाब से। अच्छा, तो फिर अब आप पंजाब आ जाओगे। जी शादी के बाद। हाँ चलो, ये भी अच्छा हो जाएगा। हाँ कोरोना हट तो आएंगे, एक दो महीने रहेंगे फिर वापस इधर ही आएंगे, ऑस्ट्रिया। अच्छा 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 अच्छा, इधर। वापस उधर आ जाओगे। जी जी रहते तो हम इधर ही हैं। अच्छा अच्छा, एंड ठीक है ठीक है। महक आज हाँ शहनाज ने प्रमोशन किया ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 का, क्या। और हाँ सिडनाज हैशटैग भी यूज किया, और फैंस ने हाँ खास दोस्त भी ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, नंबर 6 पे ट्रेंड हो रहा है। क्या बोलना चाहोगी? हाँ, मैं ट्रेंड में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। अमन सारे जो आप ट्वीट कर रहे हो उसको मैं रीट्वीट कर रही हूँ। या मैं यही बस क्या कहें। सबसे पहले तो उन्होंने प्रमोशन, देखो ये तो प्रमोशन वो पहले ही कर चुकी थी, ये तो खैर पेड प्रमोशन था। और जो मेन है देखने वाली बात वो है हैशटैग जो उसने यूज करा है। वाह। वो सब लोग अपना भी हैशटैग जैसे यूज कर रहे हैं, जैसे हिना ने भी हैशटैग हिना खान यूज किया था, और जैस्मिन ने भी जैस्मिन का यूज किया है अपना, पर इसने सिर्फ सिडनाज हैशटैग यूज किया है। मेहंदी तो आर्टिस्ट इससे समझ में आता ही है हैंगआउट मेहंदी। कि जासमीन ने जैसली हैशटैग यूज किया है, और दोनों शहनाज ने, अपना भी किया है। हाँ, अपना भी किया है उसने। और शहनाज ने सिडनाज का भी यूज किया है। मेहंदी ने तो कर लिया, हाँ मेहंदी हाँ। ने कर लिया, मेरे को इतना पसंद नहीं है मेहंदी ने भी। सिर्फ थोड़ी पहले सिर्फ अली बग्गा ने भी किया था। हैशटैग सिडनाज का हैशटैग। नो नो जो ये सिद्धार्थ का जो आया है ना, क्या बोलते हैं, ट्रिपल क्या बोलते हाँ हाँ, ब्रोकन बिट वो शायद उसका पता नहीं पेड था या नहीं था, क्योंकि वो उसने देखा था। तो बाकी कंफर्म नहीं है उसका, क्योंकि उसकी शायद विकास से भी मतलब फ्रेंडशिप है। कुछ वो विकास और एकता भी फ्रेंड्स हैं, तो शायद इसलिए किया हो। उसका कंफर्म नहीं कह सकती मैं कि उसका पेड था, क्योंकि अगर उसका पेड होता तो वो डालती ना, दोनों को टैग करती। शायद उसने हैं। किया नहीं था टैग। मैगजीन मुझे ना ये विकास है ना, ये बहुत नेगेटिव वाइब आती है, सच्ची मेरे को अच्छा नहीं लगता वो आदमी। हाँ हाँ, वो है ही नेगेटिव। थोड़ा उसे वाइब नेगेटिव इसलिए आती है क्योंकि वो प्योरली नेगेटिव है। मुझे थोड़ा पहला अच्छा लगता था, थोड़ा बहुत जो भी है, बट जिस तरह आके उसने फैमिली वीक में जो गेम खेला ना, गंदा सा गेम, एक तरफ बोलता हाँ हाँ, शहनाज को बोलता तू अफेक्ट करती उसको, ऐसा मत करो मत कर, तो तेरे को इतने पड़ी है तो सिद्धार्थ की, तो शहनाज को गेम से क्यों आउट किया। एग्जैक्टली जब तुम्हें पता था कि वो उसके साथ है, तो तुम्हें सबसे पहले उसको आउट करना ही नहीं चाहिए था। उनको इतने ही। प्लस तुमने वापस आके जब तुम वापस आए पूछा तुम किसे कैप्टन बनाओगे, आरती को? या बिकॉज सीरियसली? यहाँ से पता चलता, पता क्या वहां अभी दिन में तो अलाउ नहीं है बात करेंगे, पर थोड़ा मैं क्या बोलती हूँ, जो भी उनका वो जो भी होया था ना सिद्धार्थ शहनाज का, इनको लगा हाँ ये लोग ऑलमोस्ट अलग हो चुके हैं,
और जो भी बाहर ऐसा गया कि जैसे सिद्धार्थ, क्योंकि शहनाज ने भी बहुत रिएक्ट किया था ना, डे वन से आरती को करता है, मतलब लोगों को माइंड में ये हुआ कि सच से सिद्धार्थ आरती के तरफ है, शहनाज की तरफ नहीं है, इसीलिए विकास ने भी आरती को चुना, आपको पता है, इसीलिए वोट। हाँ, वो उसने बाहर इंटरव्यू में भी बोला था कि किसी ने पूछा आप सिरनाज के बारे में क्या बोलना चाहोगे, तो उसने बोला भी था कि अब उनके बारे में बोलने का बचा ही क्या है। वही उसने भी यही सोचा था कि खत्म हो गया है। यहाँ से पता चलता उसको शहनाज के लिए कोई कंसर्न ही नहीं था, उसी सिद्धार्थ के लिए थोड़ा बहुत देखा आने की कोशिश कर रहा था, सडनली आके उसको सिद्धार्थ के लिए भी नहीं था, उसको सिर्फ वो था कि वो दिख रहा है, वो होता है ना जो दिखता है वो बिकता है, वो वाली कहानी उसके लिए बेस्ट, जो वो उसको लगेगा ऊपर है वो उसका साथ देता है। बोलता टास्क में बोलता है अगर आरती नहीं तो सिद्धार्थ का क्या। आर यू सीरियस? आरती ने कब सिद्धार्थ को सपोर्ट किया? क्योंकि सिद्धार्थ उसको बचाता, इसीलिए ग्रुप में रहती थी वो, पीठ पीछे तो गेम खेलती थी। आरती, हाँ हाँ बिल्कुल, आरती को तो उसकी जरूरत थी, वही तो ना, आरती इसलिए उसका साथ देती थी, वरना आरती तो उसकी थी ही नहीं, कभी नहीं। वही तो, अगर इतनी अच्छी होती, सच्ची होती, तो सिद्धार्थ ने उस हफ्ते बहुत गुस्से में बहुत चीजें बोला, थोड़ा गलत भी गए थे, थोड़ा बहुत हमको भी डर लगा था, वो रोक सकती थी उसको, उसने रोका ही नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं था, वो तो चाहते थे सिद्धार्थ आउट। हाँ, वो लोग, उन लोगों की, सब लोगों का एक मकसद था, या तो हम इसके साथ फ्रेंडशिप करके आगे बढ़ जाए, जहर या फिर ये हाथ उठाए और आउट हो जाए। हाँ, तो आपने देखा वो चाय वाला वीकेंड में जो फाइट में पारस छाबड़ा सिगरेट पी रहा था अंदर घुस। हाँ हाँ हाँ, वो कितना मतलब डेंजरस था, मतलब उसको रोक नहीं रहा है वो लोग, शहनाज उसका हाथ पकड़ रही है, रोक रही है, खींच रही है, और वो शहनाज को ही खींच रहे हैं कि तू इससे मत रोक। ये कौन सी फ्रेंडशिप है कि शहनाज जैसे वो हाथ उठा दे। शहनाज लड़े झगड़े जो भी करे उसके साथ, बट वो दिल से जुड़ी हुई थी उसके साथ, जो बंदा दिल से जुड़ता है उसी से लड़ता है, झगड़ता भी, सब कुछ करता है, बिल्कुल बिल्कुल हक भी जमाता है, रोता भी है, गाली भी देते, जो भी करते, वो दिल से। बिल्कुल, ये लोग दिखावा करते, दिल से थी इसके साथ। लोग कोई भी नहीं थे। मेरे को तो ये चार लोग थे ना, मेरे को क्या बोलूं मैं, ये चार लोगों को तो मैं जिंदगी में ना भूल ही नहीं सकती। एक होता ना हाँ नहीं नहीं, उन लोगों ने सब सेल्फिश थे, वो लोग सिर्फ बट मतलब के लिए थे साथ। जितना भी ये लोग बोले ना हमारा ये हमारा वो, इनको ना अपना रियलिटी पता है, कौन सा नंबर पे है, अभी कहाँ पे। ये बोलते हैं ना हमारा 70% फैन तो अभी भी है, अगर क्यूट मूवमेंट दिखाए 95%। आर सीरियस? तेरा 95% होता तो फिर सिद्धार्थ का 2% रहेगा, शहनाज का 2, आसिम का 1, बाकी का नहीं, 0-0 हो गया फिर तो। 100 में गिनो 70% मतलब 70% तो छोड़ो, 20% उनको दिखाया भी नहीं गया है, तो 70% फैंस कहाँ से आ जाएंगे। एक बात आपने याद किया है, जब जिस दिन ये फाइनल बिग बॉस का लास्ट दिन था ना, जो ट्रॉफी जी हाँ हाँ आरती से हाँ ये अब्दुल्ला, ये लतीफ हाँ भाई भी नाम दिया था उसको, ये सडनली बाहर आके अचानक कितना ओवर कॉन्फिडेंट होके सिद्धार्थ के बारे में बोलने लगी, बोलती हाय कॉलर्स हमको सिद्धार्थी को मौका दे बिग स्क्रीन पे काम करने के लिए, बोलती है लोगों ने वो बोलती लोगों ने हाँ सिद्धार्थी बनाया है, सबको पता है ये अंदर क्या चल रहा है, बोलती शहनाज गुस्सा होती थी, जो है सो है, बोलती इतना माय गॉड, इतना हाँ हाँ हाँ, उसने बोला था ओवर कॉन्फिडेंट। ओ माय गॉड। फिर इसको इनको ना रियलिटी पता चल गई 1-2 महीने में, सिद्धार्थ ने जब बातें ही नहीं किया ना इनको, इनसे कोई से हाँ, वो तो उनको वो बाहर आके ही पता चल गई थी, उसने थोड़े टाइम में बोल तो दिया था लाइव में, हम फ्रेंड्स हमेशा रहेंगे, पर हम लोगों को बात नहीं होती। अभी मैंने कल परसों ही वो देखा था, क्लिप किसी ने डाला हुआ था। जी जी जी, एक बात बोलूं मैं, मुझे ना थोड़ा थोड़ा जी जी एंड में मैं भी इमोशनल हो गई थी शहनाज की तरह, थोड़ा ये 2-3 हफ्ते में जो भी हुई, ये क्या बोलते वो ये टास्क के बाद जो सिद्धार्थ ने उस अब्दुल्ला को बचाया था ना, उसके बाद 2-3 हफ्ते में मेरे को थोड़ा सिद्धार्थ से मेरे को भी थोड़ा ऐसा हुआ था, बट अभी सिचुएशन में अभी सोचती ना सिद्धार्थ ने एकदम सही किया, उनको ऐसे दिखाया कि मेरा तुम लोगों के प्रति सहानुभूति जो भी, बट उसने इन लोगों को ऐसे चक्कर में घुमा के गेम खेला ना, इनको बाहर आके समझ एक्चुअली सिद्धार्थ ने क्या गेम खेला। अभी तो मेरे को भी पसंद है। सिद्धार्थ को कॉन्फिडेंस था कि वो नहीं जाएगी, लेकिन हमें मतलब उस टाइम पे हमें बुरा लगा था, हम ये बोले कि हमें नहीं लगा, हमें लगा था, और मेकर्स को भी लगा था कि इसने क्यों नहीं बचाया, और उसको कॉन्फिडेंस था ये कहीं नहीं जाने वाली। इवन सलमान सर को भी बुरा लगा था, इनडायरेक्टली सलमान सर ने भी बोल दिया था, बुरा लगा था में कि लेकिन हम उसकी अगर सिद्धार्थ की देखें स्ट्रैटेजी, तो उसकी स्ट्रैटेजी ठीक थी। अगर आप देखो तो उसको पता था कि पारस को अगर मैं बचाऊंगा
और शहनाज और आरती में से किसी एक को बाहर जाना होगा तो आरती जाएगी, तो वो एक तरीके से आरती को आउट ही कर रहा था। वो वो जो उसको बचा नहीं रहा था कहीं से भी। उसने पारस को बचाकर आरती ही तो आउट होती, उसको पता था शहनाज तो किसी कीमत पे नहीं जाएगी। शहनाज और आरती में अगर कंपटीशन हो जाए, ये बात पूरी दुनिया को पता थी, उसे भी ये बात समझ आ चुकी थी कि शहनाज को ही जीतना है। तो एक तरीके से अगर उसका वो दिमाग देखें तो वो आउट कर रहा था आरती को, जी जी बचा नहीं रहा था। कि ये लोग अपने आपको बड़ा मास्टरमाइंड, हमने ये गेम खेला, वो खेला, पता सिद्धार्थ ने इनको ऐसे लपटे में लिया, ऐसे लपटे में लिया, इतना घुमाया, इनको पता बिल्कुल, सिद्धार्थ एक्चुअली क्या गेम खेल रहा था। बाहर निकल के ना इनका आंख खुल गई सबका भटक सबको समझ में आ गया ये क्या कर रहा था। अभी इनको पता चला। अभी भले जितने भी बोले हम ये वो, उनके मन में है हम गलत गए, हमने गलत किया, हम अच्छे नहीं लगे लोगों को, उनको ये सब पता है, रियलिटी पता है, बट बोलेंगे नहीं ना मुंह से। कैसे बोलेंगे फिर? उनकी उनकी खुद की इंसल्ट होगी, वही ना, वो खुद अपनी इंसल्ट कैसे करवाएंगे? वैसे करवा सकते हैं, कुछ कुछ उल्टा उल्टा बोल के करवाते ही है, पर ऐसे नहीं बोल सकते ना कि उसने हमारे साथ गेम खेला। 3 फैंटम उस पर चढ़ जाएगा कभी कभी उन तो लोगों पर। टकलू का तो कभी कभी मायरा चिपकली ने लिया अच्छे से, बोलती है मीडिया राउंड में, बोलती है जैसे मेरे को छूता है लड़की वाली फीलिंग सब लोग उसकी शक्ल देख रहे थे, ये क्या वो उसने तो यही बना दिया। आसिफ, सिद्धार्थ, शहनाज, उन लोगों की तो मतलब उस टाइम उन्होंने किस तरीके से हंसी कंट्रोल करी है, उन लोगों को हो रहा था यार ये क्या बोल रही है और उस टाइम पारस भी शौक में था, ये क्या कह रही है यार। एंड बोलती है जैसे सेनाज का टास्क था कैप्टनशिप का, तब बोलती है कि मेरा मॉम का पिक्चर मेरे लिए एवरीथिंग, मेरी मॉम फॉर मी एवरीथिंग बोलती है। वो उसी मॉम ने आके एडवाइस दिया उसको फैमिली को, मैं सेनाज तेरे साथ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे लगे थे, उसी के लिए बोल रही, फिर भी नहीं सुन रही है। उल्टा बोलती है आप 1 घंटे की शो देखते, हम इसके साथ 24 घंटे रहते हैं, देखो कितना वो है। हाँ, उसके मॉम उस टाइम तो मतलब हाँ, पारस और माहिरा दोनों ने ही अपनी मदर से ठीक से बात मतलब नहीं की थी। वो लोग तो, पारस तो एक तरीके से लड़ने ही लगा था, खुद वो वहां पे भी लड़ने लगा था। खुद की मॉम बोल रही है उसकी गर्लफ्रेंड बहुत प्यारी है, अच्छी। अच्छा मैंने देखे नहीं, पहला बोलती मैंने उसको देखी हुई है, एक दिन लिप्स की बात कर रही थी बाहर टकले से, बोलती मैंने उसका लिप्स देखे, इतना अच्छा नहीं है बोल रही थी। अभी बोलती अच्छा मैंने तो देखे ही नहीं। और उसकी मॉम खुद बोल रही किस मत करो, ये मत करो। मॉम के बिना सुने हुए गेम में आगे बढ़ने के लिए सब कुछ किया इन्होंने, सिडनाज को कॉपी भी किया, सब कुछ किया, फिर सब बाद में कुछ बोलते किया। वही फेंके। तो इतना फेंकती तो उनको कॉपी क्यों करने का, अपना करो ना। अपना करो, तुम उन्हीं को देख देख के तो सारी चीजें करते थे। वो लोग जो कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे एक्चुअली हैं, इनको लगा जो था, कर रहे हैं, नेक्स्ट डे वो शुरू हो जाता था। एक्चुअली महक जी इनको लगा था कि सेनाज का जो जेलस टास्क हुआ था ना, जिस तरह हाँ ब्रेकडाउन हुआ था सेनाज का, इनको लगा सेनाज का गेम खत्म, बट सेनाज का गेम वहां से और हाँ, स्ट्रांग हो गया था। इन लोगों का, पारस और माहिरा का गेम तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन शहनाज ने इन लोगों से बात करनी बंद कर दी थी। जब तक शहनाज, शायद ही प्रॉब्लम हो जाए। हेलो हेलो, पता नहीं क्या हो गया था। जी जी सुन रहे? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। पारस और माहिरा का गेम उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन शहनाज ने इन लोगों से बात करनी बंद कर दी थी। हाँ जिस दिन उसने बात करनी बंद की, इनका स्क्रीन स्पेस और भी कम हो गया। दिखते थे पर तभी पहले फिर भी दिखते थे। तभी तो जब शहनाज ने बात करनी बंद करी तब उनका ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। सीन्स देखो बहुत कम थे उसके बाद। तो इतना, शहनाज ने इनका गेम खत्म कर दिया था, पर इन्हें लग रहा था कि उसका खत्म हो गया। यही तो, वही तो, इतना वो चिपकली, इतना बोलती मैं ये हूँ वो हूँ। रजत शर्मा जी इतने बड़े जो वो है, बड़े बड़े लोगों का लेते हैं इंटरव्यू वगैरह से, उनको भी कैसे बात कर रही है, आपने देखा किस तरह बात कर रही है। वो वही बात है ना, इंसान को जब थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो सेनाज को घमंड देखो, आ जाता है, सेनाज ने हाथ भी तो नहीं नहीं हो मिलाया, सकता 2 फिर। हाथ जोड़ के ना वो नमस्ते किया। चिपकली ऐसे उसने बात, कितने तमीज में बात वही करी तो, थी, कितने तमीज में। देखो अच्छे से। रजत शर्मा जी जब सेना से बात करते, उनका देखा फेस में कितना नूर था, मतलब एक होता है ना चमक वो इंसान को, क्योंकि उनको समझ बिल्कुल में आ बिल्कुल, गया वो कितनी सेना। खुश थे उससे बात या करके। तो ये चिपकल तो पूरा मुंह लाल लाल हुआ था, ऊपर से झूठ भी बोल रही थी, लास्ट में खत्म करके हाथ मिला रही है। आर यू सीरियस? तो वो जबरदस्ती ऐसे हाथ दे आगे रही है। जाऊंगी बहुत, वो अब सोच रही थी कि उसका गेम बहुत स्ट्रांग हो चुका है। उसका गेम इतना टॉर्चर, स्ट्रांग मतलब
हो गया था, पर पारस की वजह से, मतलब वो इतनी भी स्ट्रांग नहीं थी कुछ स्ट्रांग जितना नहीं थी। पारस ने उसे बनाया। पर पारस को बनाते बनाते, उसको बनाते बनाते पारस का ही गेम खत्म हो टकलू गया। का शहनाज ने तो पहले बोली थी ये चिपकली के चक्कर में ये चला गया। तब शहनाज थोड़ा हाँ हाँ हाँ, उसने शहनाज उसने करेक्ट बोला था। शहनाज ने थोड़ा उसको इसीलिए भी हेल्प करने की कोशिश की थी क्योंकि पंजाब से था, वो चाहती थी। फिर शहनाज का थोड़ा क्या है ना, उसको लगता है सब पंजाबी लोग अपने लोग है, वो होता है ना कोई कोई लोग सॉफ्ट कॉर्नर रखने हाँ अपने हाँ लोग हाँ, प्रति, होता है। जैसे हमको इधर कोई नेपाली देखा अपना देश का देखा जैसे वो अपना हाँ ऐसे हाँ, फील वो होता है, होता है, वो वो उसका लगता वो है। है। बट उसका दिल साफ है, बट सब लोग ऐसे नहीं लेते उसको, बार बार डाउन कर। सिद्धार्थ सिर्फ सेना से इसीलिए गुस्सा करता था, इतना बार बार डाउन करते फिर भी तू उन लोग से क्यों बात करते। और उस चीज को पकड़ के ना वो गेम खेलते थे, उसको शब्द के जो शब्द है ना सेना बोलती, वो पकड़ के देखा उन्होंने मीडिया राउंड में कैसे पकड़ पकड़ के बोला, जो शब्द कैसे उसने उसको, बोली। हाँ 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 हाँ। नो, सेना समझ नहीं पाती थी ना, वो जल्दी माफ कर देती लोगों को। अभी उसने भी वो समझ बहुत लिया। फॉरगिविंग नेचर की है, वो बहुत जल्दी ये चीजें भूल जाती है। मैं भी ऐसे ही हूँ। पर वही मेरे चीज को भी उसके उसके लिए अच्छी भी हुई। देखो ऑडियंस को उसका वही प्यार मिला। वो बोलते हैं ना, आपकी अच्छाई कभी कहीं नहीं जाती, जी तो जी उसकी जी। अच्छाई भी कभी नहीं नहीं, गई, उसकी अच्छाई भी हमें भी कभी कहीं जाएगी नहीं। जी जी, क्योंकि हमें भी उसको जब मिल शो जाएगा देखते, वो। जी हमें भी शो देखते वक्त ऐसा लगता था कि क्यों इतना करती है, मत कर, क्यों कर रही है, ऐसे फील होता था। बट अभी अभी बिल्कुल, अभी इस सिचुएशन में सोचते नहीं, उसने जो किया ठीक किया, अच्छा किया। सही किया सही किया। अच्छा, वो देखो ना, अब हम उसी को अच्छा बोलते हैं। जो हाँ आप कर, वही बात है ना, वो कर्मा मिलता है, वो उसको उसका अच्छाई का कर्मा मिल रहा है। और जो बुरा कर रहे हैं उनको वो भी मिल रहा है। जी जी। बराबरी पर है सब कुछ। हाँ हाँ, इतना जलील किया उन्होंने शहनाज को, इतना किया, फिर भी फिर इतना जेलस जेलस क्या नहीं बोली उसने शहनाज को, ये तो गंद है, इसी लायक है, गट्टर है, भैंस, क्या नहीं बोला इन्होंने, सब कुछ बोला। इतना सब कुछ बोल के जेलस जेलस, हम रिश्ते बनाते रिश्ते तोड़ते, बड़े बड़े हम्म। रिश्ते का नाम दिया। आर यू सीरियस, जिसके गर्लफ्रेंड बाहर दुनिया में आके बताया गर्लफ्रेंड है गर्लफ्रेंड, तब भी तुम मुझसे चुपक रही हो गेम में रहने के लिए, हाँ और तू बिल्कुल। बोलती है लॉयल्टी, लॉयल्टी किया। उस लड़की को तो लॉयल, हाँ, ये लॉयल हो कि हाँ, तुम, वो लॉयल था पारस, जो अपना 9 साल का रिश्ता, पता नहीं कितने टाइम का उसका था, 6 साल था, नौ तीन साल साल था, की 4 साल का था, जो भी है। एक तीन कम से चार कम एक साल का रिश्ता, टेलीविजन, तुम अगर शो में भूल गए। तुमको कोई लड़की पसंद भी नहीं आई, तुमने जितने टाइम उसके साथ रही, उसके टाइम के खातिर भी तुम उसके लिए ऐसे गंदे शब्द नहीं बोलोगे ना, अच्छे ही बोलोगे, भले दिल में नहीं जो भी बोले। हो, एक रिस्पेक्ट दोगे बिल्कुल ना, ऐसा होता है। बिल्कुल। और ये चिपकली जबकि मैडम, वो तुम्हारा सामान भी भेज रही है। जी भी, ऐसा नहीं है वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही है। सब कुछ तुम्हारे लिए, कपड़े, शूज और परफ्यूम, सब कुछ भेज रही है। उस पे तुम उसे बुरा बोल रहे हो यार। और इसको थोड़ी सुनी कहानी पर सलमान तो। सर ने गेम ही खोल दिया, तेरे को गेम के लिए यूज कर रहा था, ये वो करके, फिर भी इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्या लड़की है, माय गॉड। वो ढीठ हो गई थी ना उसको। अगर वो ढीठ नहीं बनती तो उसको ये बात थी ना कि मैं इतने आगे भी कैसे आऊंगी। और बात हम्म, भी ठीक है, अगर वो उस टाइम इसको छोड़ देती तो वो कैसे दिखती। इतना सब कुछ अब करने के उसको कुछ तो दिखना था। इतना सब कुछ करने के बाद भी बोलती शिल्पा शेट्टी के सामने, शिल्पा जो शिल्पा आई थी ना, शिल्पा हाँ हाँ मैम, हाँ हाँ उसके सामने बोलती मैं उसको हाँ। दिल से दोस्त माना था, मेरा रोंग खड़ा हो जाता, क्या बोलती है, रोंग पे खड़ा हो जाता, मेरे को तो ऐसा दिल करा था झापट लगा दूं उसको 2 4 पकड़ के, कुछ भी हुए, बकवास करी जाती है। इतना गुस्सा आया था ना मेरे मतलब को। फ्लिप फ्लिप पर उसको बोलते थे शहनाज को, मगर फ्लिप तो तुम लोग करते थे ना। वही तो आज तुम हर हर हरकत ही कुछ मिनट और में। दिखा रहे हो, हाँ, और फिर तुम कुछ और बोलते हो, और फिर कुछ और करते हो। तो फ्लिपर तो तुम लोग थे। इनका ना क्या, वो तो अपनी बातों पे अड़ी हुई थी। इनको क्या है ना, हर सिचुएशन होता है ना, जो समय होते उन पे अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, फिर अपनी स्टेटमेंट में फंसे ये बिल्कुल। सब, इनको पता भी नहीं चलता हमने क्या बोला पहले, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कभी कुछ वो सच्चे नहीं थे ना वो। वही जब तो एक ना, सच होता है तो वो इंसान उसी पे स्टिक रहता है, बट जब वो सच ही नहीं है तो फिर बार बार स्टेटमेंट तो चेंज होगी ही होगी। याद नहीं रहेगा ना। और झूठ झूठ कहाँ से अब्दुल्ला याद को रहेगा। अब्दुल्ला को डिग्निफाइड वो दे दिया, माय गॉड, जो सीधा शुक्ला के डिग्निफाइड। रजाई में घुसने के लिए तरसती थी उसको डिग्निफाइड बोल दिया, माय गॉड, कुछ भी, बिल्कुल। कुछ भी। कुछ भी, हाँ सच में ये बात बिल्कुल मैं एग्री करूंगी। वो डिग्निफाइड कैसे वही तो ना, मेरे को दूसरों समझ, के इसको ना आप, टेलीविजन पे दिखाते थे कि तुम इनके बीच आ रही हो, मत आओ, उसके बाद भी तुम आ रही हो। कौन सी डिग्निफाइड है आप। आपने सुना, डिग्निफाइड लोग तो फिर दोबारा आएंगे भी नहीं उसने पूछा, एक बार दिखाने के बाद।
आपने याद नोटिस नहीं किया होगा, उस दिन जो फाइनल हुआ था बिग बॉस के बाहर निकलने के बाद, बोलती है मीम, जो मीम दिखाया था बना के बीच में आती है, बोलती है नहीं वो मीम उसमें मैं और सिद्धार्थ बैठे थे, कोई और आके बैठता था, मीम जो भी बनाए बनते जा, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। मतलब बेइज्जत क्या बोलते नहीं, इज्जत दिखा एक के तो लोगों की चोरी बेइज्जत ऊपर होने का से कोई, सीना चोरी। वही तो ना, माय गॉड। उसको ना मैं एक्चुअली मैं बोल देती हूँ, आज मेरे को भी जो फील हुआ था, इनको हाँ जहर बाला, टकला, चिपकली, ये अब्दुल्ला, इनको हाँ। इनको लग रहा था, मैं सच बोलूं, इनको लग रहा था सिद्धार्थ हम्म जो भी शहनाज के साथ कर रहा है सिर्फ गेम के लिए, गेम तक है, बाहर जाके हाँ हाँ। सिद्धार्थ शहनाज का मुंह भी नहीं लगेगा, हम्म। देखेगा भी नहीं। और उनको लगता था कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के दिल में आरती, क्योंकि उनको लगता था आरती एक वेल फैमिली से, शहनाज वहां से पंजाब से, आप समझ रहे हैं ना, हाँ हाँ तो हाँ उनको हाँ लगता था हाँ, कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल। सिद्धार्थ के मन में आरती के लिए एक है, तो शहनाज सिर्फ शो हाँ के लिए, शो तक है, और बाहर जाके मेरे हाँ, साथ होगा। इवन आरती को भी ये लग रहा था, ये अब्दुल्ला को भी ये लग रहा था, लग रहा था सब लग रहा था। सबने यही वो सोचा लोग था। यही सोचते थे कि तभी ये तो जैसे पंजाब से आई है, ये क्यों हम्म, करेगा इससे। तभी तो वो खुल पारस ने के, तो बोला भी था तभी तो खुल कि के टाइम पास इंसल्ट, है इसका। हाँ सिद्धार्थ के टाइम पास खुल के इंसल्ट करते थे शहनाज को, सिद्धार्थ के सामने भी। और इनको लगता था हाँ, सिद्धार्थ भी गेम तक ही है, सबको यही लगता था, ई चार का यही था। सबको ये बट लगता था बाहर आके ये आगे सिद्धार्थ, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। बाहर और आके, शुरू में भी लोगों ने बाहर आके भी बोला है काफी कुछ, बच्चों जैसा प्यार है, ये है, जहर वाला ने बोला था। यही ना। जब इन्होंने देखा कि काफी टाइम गुजर गया है, अब नहीं हो रहा है, अब अब वो लोग कहीं जाके चुप हो गए। नहीं, फिर बाद में क्या हुआ ना, इनको यही लग रहा था, क्योंकि शो में आने के बाद तो फिर कोरोना हो गया, शहनाज भी उधर एमएसके करने लग पड़ी, थोड़ा ये एमएसके की भी हाँ। उस वजह से भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था ये वो। फिर बाद में जैसे हम्म। ये लोग साथ में, जैसे चंडीगढ़ के लिए निकले गाना के लिए, फिर बाद में इन्होंने कहीं बार उनको साथ में देखा ना, तो इनका गलत फहमी का हम्म। गुब्बारा तब फूटा, नहीं इनका सच था। तब फूटा, हाँ हाँ, हाँ। समझे बिग ना। बॉस 14 के बाद फूटा, बिग हाँ बॉस 14 तक फिर भी लोग बोल रहे थे, फिर जब इन्होंने एयरपोर्ट पे इन्हें साथ देखा, देखा कि नहीं यार ये नहीं हो रहा है, हम्म। उसके बाद लोगों को समझ आना शुरू हुआ, फिर नहीं यार स्टेटमेंट छोड़, सीरियस है। अब बोलो ना, मेरे को ना ये अब्दुल्ला का गेम बिल्कुल समझ में नहीं आया था शुरू पे, मैं बताती हूँ आपको, मेरे को कब, फिर मैंने दोबारा शो हाँ देखा, मैं बोलती हाँ हूँ, मेरे को इसका गेम समझ में नहीं आता हाँ था। कभी कभी शहनाज ओवर रिएक्ट करते थे, मैं बोलती इतने स्वीट तो है इसके साथ, क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं शहनाज, मुझे ऐसा फील हाँ होता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। और इसका हाँ गेम ना मेरे को अच्छी तरह से जब समझ, स्पाइडर ये वीक था ना, ये जो भी क्या बोलते हैं वो, उसको बचाया था ना, जो शहनाज और आरती ने हाँ चुना था ना, उसने आरती का चुना था ना, ये हाँ 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 क्या हाँ हाँ, बोलते हैं वो, वो चेस वाले में, हाँ। उस चेस दिन से, गेम में, हाँ। तब मेरा आंख खुली अच्छे से कि ये क्या गेम खेल रहे पीठ पीछे। फिर मैंने शुरू से फिर दोबारा देखा सब बिग बॉस, मैं हाँ। देखती तो थी जो आज का एपिसोड है, बट मैं फिर साथ साथ पहले हम्म। से भी स्टार्ट, क्योंकि मैंने पहला इतना बीच में 2 हफ्ते पहला स्टेज में देखा था सिद्धार्थ और शहनाज को, और इसके बाद में मैंने 2 हफ्ते देखा, फिर उसके बाद मैंने देखा ही नहीं था। फिर बाद में ये हैंड, जो हाँ मेरे ऐसे हुआ, मेरे काम के लिए कहीं जाना पड़ा, फिर इनका जो हैंड टू हैंड एक सीन हुआ था ना, 2 हाथ इसे पकड़ के सोए थे ना शहनाज और सिद्धार्थ, उस हाँ हाँ एपिसोड से हाँ देखा हाँ था, हाँ। बीच में मेरा 1-2 वीक छूट गया था। तो फिर मेरे को बाद में समझ में आया, ये अब्दुल्ला क्या गेम खेल रही हो, माय गॉड, सही गेम खेली इसने। कितनी बार तो बिग आज बॉस ने पूरा देखा गेम भी नहीं, खेला उसने वो। बिग बॉस ने कितनी बार इसका दिखाया भी नहीं सीन, हर वक्त आंख इतना उनको इतना देखती थी, जब वो कैप्टन रूम में जाते थे ना, कैप्टन होके, अभी दोनों में से जो भी हाँ कैप्टन हो, तो सोने के लिए कैप्टन में जाएंगे, वो तो साथ में रहते थे, ये ना हाँ वो उनके हाँ इस श्रीनाथ के बेड पे आके सोती थी, क्योंकि डायरेक्ट वो देख सके अंदर क्या चल रहा है, इतना हाँ। तक इसने अरे वो उनको, अरे वो तो उनके बेड पे आके सोती थी, इसने खुद बोला है, खुद कबूला है कि जब ये एक बारी सो रहे थे, ये दोनों सोते थे, कह रही है मैं तुम लोगों को देखती हूँ ना, तुम लोग एकदम सीधा सो रहे होते हो। सिद्धार्थ को मतलब ले आई है वो, तुम उनको उठते सोते सोते उठते हुए देखती थी, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सो रहे हैं या नहीं सो रहे, और किस किस पोजीशन में सो रहे हैं, कोई कपल, मतलब मान देखती लो थी। कोई कपल सो रहे हैं, उनके भी तो इतना प्यार है, साथ में सोते हैं, एक दिन के लिए बेड खाली होता है, 2 दिन के लिए, अगर जिसके पास दिमाग है ना, दूसरे सोए हुए कपल सोए हुए बेड में जाके तो सोते भी नहीं, एक तो उसका अपना बेड छोड़ के वहां आके क्यों सोती है, क्योंकि उसको डायरेक्ट नजर पड़ती है ना वहां पे। नजर पड़ती थी। और मतलब भी नहीं था, मतलब जब अगर एक कैप्टन रूम में है तो वो हमेशा के लिए कैप्टन रूम में थोड़ी है, उनके बेड पे वापस सो जाना एंड समझ में नहीं आया, मतलब वो जिस दिन, नजर रखनी है ना। हाँ हाँ, जिस दिन ये टकले का जेल टास्क में सेव किया वो सिद्धार्थ ने टकले को,
उस दिन जब रात में हाँ लड़ाई हो गया ना, रात में इनका जो भी बेड में आके फिर सिद्धार्थ ने जो पिलो लो फेंक रहा था वो भी हर्ट हुआ था, वो भी हर्ट हुई थी, जो भी वो भी आपने देखा, वो भी देख रही थी चुप चुप के। जैसे सिद्धार्थ वो को सब देखती थी, वो जैसे सब, सिद्धार्थ उसकी नजरें हमेशा रहती थी। अच्छा, जैसे आरती की ना ये भी बात थी कि को उसको अब्दुल्ला ना बोलो या तो एक लतीफ भाई दिखाना था बोलो, लव, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, या लतीफ भाई अब्दुल्ला का बोलो। ना ये भी बात थी कि उसको लव ट्रायंगल दिखाना था। या मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि टकले ने उसके दिमाग में ये बात डाल दी थी डॉक्टर ने तो कि बहुत तुमको अच्छा ना। बताया था। उधर। अच्छा, मैं अभी ना थोड़ी देर में ज्वाइन करती हूँ, अब ना अजान हो रही है यहाँ पे। हाँ चलो, महक जी चली गई, अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए प्लीज। क्या क्या कहते हैं, आपका जी। फेवरेट मोमेंट क्या था मेरा सिगनास का? मेरा फेवरेट मोमेंट सिग्नस का, वो शहनाज एक दिन वो फूल के साथ करते ना, फूल उग गया, हम्म, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था। वो ब्रेक डाउन भी बहुत अच्छा लगा था। सिग्नस का तो हर रवि मोमेंट सब अच्छा लगता है मुझे, पर मेरे मेरे उनके साथ इन लोग ने जो जो किया ना, वो गुस्सा आता है। उनका तो हर चीज अच्छा लगता है, हर चीज, ऐसा कोई भी नहीं। फाइनल के दिन जो हॉट में लड़ रहे थे ना दोनों, सीधा तो डर गया सेना से, पूरा उंगली लगे दिखा के बोलती तू अपने मुंह पे ताला लगा ले और ना ड्रामा हो जाएगा। बेचारा वो डर गया, इसने कुछ कर देना। फिर देखा बाहर जब जा रहे थे हाथ पकड़ मेरे, क्योंकि सेना थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी, थोड़ा डर भी था उसको, पता नहीं ये एमएसके के वजह से भी होगा। और बाहर जाते वक्त बोलते हाथ पकड़ के सीधा एंड में आराम से चल रहा था, ताकि आरती उसके पास ना बैठ जाए वो अब्दुल्ला। और फिर उसने सबको बोला क्या बोलते, मेरे को भी साइड दो, जगह दो बैठने की। फिर शहनाज के पास बैठा, और ना वो अब्दुल्ला का तो वो इरादा वही था। जैसे पिक्चर लेने लगे, आपने देखा जब पिक्चर लेने की बात हुई थी अमन जी, तब आके अब्दुल्ला जल्दी जल्दी वो सिद्धार्थ के साथ खड़ी होती है पिक्चर के लिए, तब शहनाज नहीं आती है। और फिर शहनाज को बुलाते हैं और फिर आती है। इतना डेस्पो है ये, तो क्या बोलूं मैं। हेलो। यस। सब रचना जी आप इतने दिन बाद आई, आपने तो तहलका मचा दिया लाइव में। वही बोल रहे हैं, व्हाई सेड बिकम कोर्डियल विद आफ्टर द फैमिली। यार होना भी तो पड़ेगा ना, आप सोचो ना, अब गेम भी तो जीतना है। शहनाज तो थी, उसको पता ये मेरी ये इमोशनल होगी, लड़ेगी झगड़ेगी, इसको तो मैं बाद में मना भी लूंगा। गेम भी तो जीतना जरूरी है ना। वो बंदा ने इतना 3-3 महीने 4-4 महीने रह के दुख, मतलब इतना कुछ सहा है, तो गेम भी जीतना जरूरी है ना। उसका गेम भी फोकस था ना। शहनाज तो है ही, उसने जो शहनाज को तो बाहर आके भी समझा सकता था। गेम के लिए कभी कभी करना पड़ता है बॉस, क्या करें। कुछ पाने के लिए कुछ कभी कभी खोना भी पड़ता है, थोड़ी समय के लिए चाहे वो, ऐसा भी होता है ना। गेम इज गेम। और ना सिद्धार्थ ने तो बोल दिया था सेक्रेट रूम में डायरेक्टली, जहर वाला जो थी उसको बोल दिया था कि जब मैं जाऊंगा यहाँ से इसका बैंड बजाऊंगा। बट उसने बाद में सब कुछ देख के ये अब्दुल्ला को उसको सबको अपने साथ में रखा, ज्यादा टाइम स्पेंड करता था इसीलिए, ताकि ये लोग ना बहुत खतरनाक थे, ये लोग पीठ पीछे कुछ भी कर सकते थे। उसने अपने साइड रखा और उनको लेपटे में लिया। उसने ऐसा बताया कि जैसे शहनाज के साथ मेरा इतना वो नहीं है, सिर्फ शहनाज का, ऐसा भी कभी कभी उसने ऐसा, उनको भी ऐसे लगता था। तो सिर्फ गेम के लिए था, कुछ नहीं था। वो दिल से शहनाज के साथ था, और आज भी और कल भी होगा, और उनका शादी भी होगा, इतना मुझे कंफर्म है। मेरे को कौन कौन सुन रहे हैं। या नैना जी बोल रही हैं हाँ, उनका फेवरेट मोमेंट ग्लास रूम वाला था, जब वो शहनाज कितना साई फील शर्मा कर रही रही थी थी और क्या। सिद्धार्थ इशारा कर रहा था। जी, शी वाज सेइंग कि अब्दुल्ला मेरे बेड पर सो रही है। बहुत क्यूट मोमेंट था, वो याद बहुत, आया? या मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। उसी दिन अम, देखो गेम कैसे खेलती है अब्दुल्ला। उसी दिन शहनाज ने बोल दिया था कि देबो से, देबो अब बहुत हो गया, मेरा कोई टीम नहीं है, मैं 2 लोगों को सपोर्ट कर पार उसको करती थी, करती रहूंगी। बट जहां बात आई सिद्धार्थ की, मेरे लिए कोई कुछ मैटर नहीं करता है। और आरती भी, मैं अभी कहीं ना कहीं शहनाज आरती की वजह से थोड़ा सिद्धार्थ से डिस्ट्रैक्ट, वो उसको लगता था वो दोनों का बॉन्ड है उस टाइम, तो थोड़ा घबराती भी थी, थोड़ा वो भी था। उसने इनडायरेक्टली बोल भी दिया था, तो उसने बोला कि मेरे को इनडायरेक्टली बोल दिया, उनके बीच में आती, अब जो भी कुछ भी बोले मैं पीछे नहीं हटूंगी, शहनाज ने बोला था ये। तो बाद में उसने पोटेलिना को पूछा उसने क्या बोली, तो उसने बोल दिया
कि ये बोल रही है शहनाज करके। फिर देखा उसने जैसे उसको बात को बदल के सिद्धार्थ के पास जाके बोलती है, शहनाज बात बनाए उसने कि आपके बीच में भी आएगी, आपको रोकेगी भी और बोलती है आपको लेके भी जाएगी, वो जानना चाहती थी ऐसे बोल रही है। तो सिद्धार्थ जवाब देगा, बस सिद्धार्थ ने दिया नहीं, सिद्धार्थ तो खुश था, उसके तो लड्डू फूट रहे थे मन पे। तो फिर उड़ के चला गया। शहनाज चाय लेके बैठी थी ग्लास के रूम के पीछे और शर्मा भी रही थी शहनाज। सडनली उस दिन तो बड़ा शर्मा रही थी, पता नहीं। शहनाज शर्मा शर्मा को डायरेक्ट बोल भी नहीं पा रही थी, बेचारा कैसे बोले, अभी कैसा बोलूं इसको, थोड़ा उसको और भी फील होता था ना, उस सिद्धार्थ को थोड़ा मानती भी थी इसीलिए भी। तो लास्ट में बोल ही दिया, कोई क्यों आके मेरे बेड पे सो रहा है। बोलता कौन सोया तेरे बेड में? बोलता बेड हमारा नहीं है। बोलती तेरा प्रॉब्लम क्या है? डार्लिंग बेड हमारा नहीं है बोल रहा था वो। फिर बाद में वही बेड में दोनों का लड़ाई होना था। एक दिन विशाल आके सो गया सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ ने देखा नहीं कितना रिएक्ट किया था। दोनों पॉजिटिव हो गए थे। वाओ, उसने गेम क्या वेरी, एक्चुअली बोलिए बोलिए। एक्चुअली शहनाज का पापा ने ये अब्दुल्ला का गेम अच्छे से पकड़ा। उन्होंने आके बोल देना डायरेक्ट, वो बोलती कुछ हो, आप जाके बोल देते कुछ हो। और उन्होंने तो बोल भी दिया, क्या बोलते, बिन बुलाए शादी में अब्दुल्ला। मेरे को बहुत अच्छा लगा उस दिन। मैंने तो उस दिन तो अंकल जी को तो थैंक यू बोला था दिल से। शहनाज के पापा को नैना बहुत खुश हुआ। नैना जी पूछ रही है वो इशारे का मतलब क्या था? नहीं, वो अब्दुल्ला ने बोला था ना वो आपको पंजाब लेके जाएगी, तो उसका मतलब हम दोनों फ्लाई करेंगे। मेरा ऐसा 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 किया था उसने हाथ से, ऐसा फ्लाई जैसे उसने बोला। वो अब्दुल्ला ने बोल दिया था ना, शहनाज बोल रही है आपको पंजाब, यू शुड बी गो पंजाब, शहनाज लेके जाना चाहती है, ऐसा कुछ बोला था ना, मुझे ऐसा लगता है। उसने बोल रही थी ना मैं कट्टी करके, ये बोलता नहीं फ्लाई मतलब हम उड़ने वाले। मुझे ऐसा लगा, आई डोंट नो, आप अपना हो सकता है। मेरे को तो उनके, मैं तो बहुत कुछ सोचती हूँ घर में भी अकेले रह के। उनका कुछ कुछ सीन तो मुझे इतना शर्म आती, मैं देख ही नहीं पाती हूँ। वो न्यू ईयर का तो भीगे उठे वाले थे, वो तो मैंने देखा, बट ये बाथरूम वाला सीन अभी तक देख नहीं पाई मैं। और वो सलमान सर एक दिन पूछ रहे थे ना, आप सिद्धार्थ शुक्ला से एग्जैक्टली क्या चाहती हो, उसमें भी सेना जिस तरह के आंसर दे रही थी, मुझे बहुत शर्म आया। वो देख ही नहीं पाती हूँ मेरे मैं। ओह सो स्वीट। कोई बिल बोल रहे पापा गिल रॉक और अब्दुल्ला सॉफ्ट। अब्दुल्ला का शर्म वरम था ही नहीं, एंड तक उसका गलतफहमी का गुब्बारा टूटा ही नहीं था। बाहर आके भी इंटरव्यू दे जा रहे थे, फिर सिद्धार्थ ने घास नहीं डाला, फिर बाद में उसका इंटरव्यू चेंज होने लगा, बातें चेंज होने लगी सब। वो रहा तो बोलती मेरे को शहनाज की नाराजगी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिद्धार्थ मेरा दोस्त है तो है, वो मेरे को दोस्त मानता है तो मानता है, इसमें क्या है, बोल रही थी। एक्चुअली तो शेर और शेरनी ने सबको लिपट के गेम खेला। बेचारे लोगों को तो पता ही नहीं चला, बाहर आके तो सबकी आंखें खुल गए। या हेलो सौम्या। Hi रचना जी, हाय अमन, हाय एवरीवन, कैसे हो सब? अब ठीक बहुत ठाक है, आप अच्छे बोलो। हैं सौम्या जी। आपका फेवरेट सिनेमा कौन सा था? क्या? तुम्हारा फेवरेट सिन्नाज मोमेंट कौन सा था सौम्या? मेरा वैसे तो मेरे बहुत सारे फेवरेट मोमेंट्स हैं, एज यूजुअल सबके होते हैं, पर मेरा बेस्ट मोमेंट था जब आसिम के कैप्टनसी टास्क के बाद जब आसिम कैप्टन बनता है, तो उसके बाद जब सिद्धार्थ नाराज हो जाता है, फिर रात को जब सना मनाती है पूरी रात पैर दबा के, प्रॉपर हस्बैंड वाइफ वाइब्स, दैट मोमेंट। एंड में तो आपने देखा कोई एक लड़की इतना बिग, इतना टेलीविजन मतलब दुनिया देखता है, हर कंट्री से लोग देखते हैं, उसने सिद्धार्थ से कितना दिल से प्यार किया। शहनाज को कभी कभी शब्दों में लोग जज कर लेते, बट जो वो करती है देखते नहीं। एक लड़की अपने, एक आदमी का पैर आपने घुटने में रख के ऐसे क्या बोलते हैं उसमें रख के इतना मसाज कर रही है तेल के साथ, वो भी। वो कौन करता है? दिस इज द रियल क्वालिटी। या उसकी वो रियल क्वालिटी है जो सब लोग एडोर करते हैं, वही जो तो, सबको पसंद आती है। कि सना दिखावे के लिए कुछ नहीं वही करती, तो, कैमरे के लिए वो कभी कुछ नहीं किया उसने। वही तो। एक लड़की, आप खुद ही सोच, एक लड़की टेलीविजन पे ये सब कुछ कर रही है, उसको प्यार है तभी कर रही है। अगर
आप मानो कोई भी सेलिब्रिटी ये नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपनी इज्जत की पड़ी रहती हो, है कि नहीं? क्या बोलेंगे लोग, मुझे किसी आदमी के पैर में दबा रहे हो, वो भी अपने पैर के ऊपर रख के, उसने इतना शॉर्ट ड्रेस डाला था तो उस दिन उसके नंगे मतलब उस पे रख के इतना कर रहे हैं लोग, ये देखते नहीं। बट उसने जो इमोशनल में आके एक दो शब्द बोलते ना, अभी तक उसी को लेके पकड़ के बैठे, इतना बीमार में केयर किया उसने, ये सब चीजें देखते नहीं। बस वो हेटर्स है ना, वो हेटर से ही है और हेटर रहेंगे जिंदगी भर। वो लोग ना शहनाज ने तो एक दो बातें बोली थी ना, अभी तक वही पकड़ के बैठे, इतना गुस्सा आता ना मेरे को। अगर जो हेटर्स वो काम नहीं करेंगे तो वो हेटर्स कैसे वही ना रहेंगे? लोग। अगर वो गंद नहीं फैलाएंगे तो उनके जो उनका अंदर का जो बीस्ट है, उनके अंदर का जो जानवर है, वो शांत कैसे होगा? गलत फैलाते भी इन दो तीन फैंडम के लोग ही है। मुझे नहीं लगता सोलो करते हैं वो हेटर से, बट सोलो का नाम आ जाता है बार बार। सना की स्टोरी क्या हो गया? सना की स्टोरी को यार मुझे भी बताओ। स्टोरी मतलब? सना ने अभी स्टोरी डाली है, कोई शायद कोई कमेंट कर रहा है, प्यारे दोस्त। हाँ हाँ हाँ, उसने वो एक मिनट ब्रोकन रुको, ब्यूटी एक मिनट रुको, मैं सुना रहा हूँ। प्यार दीवाना होता है, वाह, मस्ताना होता है, और काफी चैलेंजिंग भी। अगर आपको भी लव और उसके इन चैलेंजेस की एक स्टोरी देखनी है तो स्वाइप अप एंड वॉच मेरे प्यारे दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला की ब्रोकन बट थ्री वाह। सीरीज ऑन एमएक्स प्लेयर, वो भी फ्री में। वाह, शहनाज ने बोला अच्छा, मेरे अमन जी, प्यारे दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला की वेब सीरीज ऑन एमएक्स प्लेयर। ये अभी शहनाज ने स्टोरी डाली है गाइस। वाह, शहनाज तो डे बाय डे इतनी खूबसूरत हो रही है, इतनी खूबसूरत। लड़की लोग तो कंट्रोल नहीं कर पाए, लड़के लोग तो कैसे कंट्रोल करे शहनाज को देख के, सच्ची इतना खूबसूरत हो रही है, इतना पता नहीं बहुत सिद्धार्थ शी शुक्ला। इज लुकिंग लाइक अ बारबी डॉल, एंड बारबी डॉल। एंड गाइस, मैं बताना चाहूंगा, बहुत लोग परेशान थे कि शहनाज गिल की स्टोरी पे लाइक्स कम, वो पोस्ट पे लाइक्स कम हो रहे हैं, बट कल जो शहनाज ने पिक्चर पोस्ट की थी, कलरफुल जो ड्रेस थी उसकी, उसने 800 की लाइक्स क्रॉस कर लिए विद इन 24 या आवर्स। सो मैं कोई आप सबको ये अपडेट दे दूं, शहनाज शहनाज भी गिल के देख लो, अच्छे लाइक्स हैं, उसकी एंगेजमेंट इंस्टाग्राम की हाई है बहुत। बस आप लोग सपोर्ट करते बाकी रहो। बहुत अच्छा, बाकियों का तो भूल ही गए, बाकियों का तो 3,000 2,000 होने लगे। शहनाज का तो अभी तक 8 लाख मिलियन तक पहुंच जाते, 7 लाख से कम तो नहीं किसी किसी में, क्योंकि कभी कभी शहनाज का भी क्या होता है ना, अगर पिक्चर भी हो या एड भी हो, जो भी एक ही दिन में 2-3 अपलोड कर देती है, कभी कभी हफ्ता 2 हफ्ता तक आता नहीं, इस वजह से भी थोड़ा हो जाता है। या और मैं एक बोलते और बात रचना बोलना की कल चाहूंगा। तो बॉयज का बुरा हाल हो गया था, हाँ मेरा बुरा हाल हो या गया, बॉयज का तो हो गई। और एक और बात बोलना और एक और बात बोलना चाहूंगा, सिद्धार्थ तो पोस्ट नहीं करते हैं, आप सभी जानते हो इंस्टाग्राम पे। यस, शहनाज गिल अपनी पिक्चर शेयर करती हैं ज्यादा से हमारा ज्यादा, सबको हमारा पता है। हमारा शुक्ला जी ऐसे खुश है, उनकी उसकी बेबी का पोस्ट से ही खुश है वो अपने उसको शहनाज को देख के वो खुश हो जाते हैं, उनको जरूरी नहीं या पोस्ट एक करने मिनट की। सब लोग कहते, एक और बार सुना दो, एक और बार सुना देता हूँ। ओके। और दीवाना होता है, मस्ताना होता है, और काफी चैलेंजिंग भी। अगर आपको भी लव और उसके इन चैलेंजेस की एक स्टोरी देखनी है तो स्वाइप अप एंड वॉच मेरे प्यारे दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला की ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 सीरीज ऑन एमएक्स प्लेयर, वो भी फ्री में। वाह, मेरे प्यारे दोस्त। एंड प्यारे खास दोस्त, दोस्त ट्रेंडिंग, और खास खास दोस्त। दोस्त ट्रेंडिंग कर रहा है इस वक्त इंडिया में नंबर 6 पे। सोचो या सिन्हास की पॉपुलैरिटी कितनी है। इसीलिए आप सभी लोग एक्टिव रहें ऐसे ही, और सिन्हास को सपोर्ट करते रहें। क्या बोल रही थी, नहीं बोलो अमन जी, रचना जी। अमन जी ये ना सच्ची सपोर्ट लोग करेंगे, ऐसे ही रहेगा, इनका कभी कम नहीं होगा। जैसे BB14 का देखो, अभी अभी भी आया, अभी भी खत्म हो गया, उनका कोई इतना है नहीं जितना सेना सिद्धार्थ का है। अभी इनका तो बहुत 13 का है ना BB13, फिर भी अभी तक इतना है, ये कभी कम नहीं होगा। और दो मैं क्या बोल रहे थे, ये कपड़े का जो भी ये सेना खूबसूरत लग रही है, बोलते लड़के बोलते हमारा बुरा हाल हो गया, लड़के का तो हो गए। अरे
मैं क्या सोच रही हूँ कि पहले पहले शहनाज भी सिर्फ जस्ट फ्रेंड बोलती थी, सिद्धार्थ भी जस्ट फ्रेंड बोलता था, फिर सिद्धार्थ थोड़ा सा एक स्टेप आगे आया कि वो उसने कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट दी जो मुझे क्या किसी को नहीं समझ आई होगी, पता नहीं क्या ही बोल गया बंदा, इफ यू डिजायर सो आई एम टेकन और वट एवर। ठीक है, तो उसने एक स्टेप आगे लिया, अब सिद्धार्थ शहनाज भी जस्ट फ्रेंड से खास दोस्त प्यारे दोस्त पे आ गया। मुझे सच्ची लग रहा है डेस्टिनी अब दूर नहीं है। नहीं हेलो प्रीति जी। हेलो अमन, बेटा मैं ईयरपॉड्स हेडफोन्स लगा लेती हूँ। हेलो प्रीति जी। हेलो रचना जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाँ हाँ हाय आई प्रीति जी। हाय आई सपोज आपकी शादी होने वाली थी और जी जी डन। अभी नहीं नहीं बाकी है जुलाई 6 को है। अच्छा, आप तो एकदम गायब ही हो गए हो। हाँ मैं थोड़ा ना अलग अलग जगह पे थी, कभी पोर्तुगल गई, कभी उधर, अभी मैं ऑस्ट्रिया में हूँ, कभी बेल्जियम। 2-3 महीना मेरा एकदम इधर उधर जाना हो गया, कुछ प्रोसेस होते हैं। सो आई होप सो अभी आप रेगुलर हो जाओगी लाइव में। हाँ हाँ अभी मैं रेगुलर होने वाली हूँ। शादी के अभी आ जाऊंगी, आज भी रात को आ जाऊंगी और कोशिश करूंगी जैसे 4-5 दिन या बीच में फिर बिजी हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, ये रचना जी आप हाथ रख रहे हो, इससे अच्छा कैमरा ऑफ कर दो ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ओह, कैसे कैमरा ऑफ करते मुझे नहीं पता। अमन इसके से दिखा दो ना। स्क्रीन पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, हाँ एक वीडियो का ऑप्शन होगा, जी उसको ऑफ उस कर पे दो। क्लिक करो। ओके बस थैंक्स। ओ मेरे को यस, भी आया, पहले नहीं पता ये था। ये अभी इतना आपका। मैं ना प्रीति जी इतना इंस्टाग्राम यूज नहीं करती थी, ये शहनाज और सिद्धार्थ को जब बिग बॉस खत्म हो गया ना, फिर मेरे को उनका क्लिप वगैरह देखने का मन करता था, तो फिर मैंने इंस्टाग्राम खोला था, वहां से स्टार्ट हुआ था। इतना आपको नहीं पता पता है मुझे। लाइव में कितने सारे लोग आपको मिस करते हैं, अभी भी कितनी बार, राइट अमन, काफी लोग मिस करते हैं इन्हें। जी जी या हाँ आज मेरे ही को आई, इन्होंने तो आग तो अभी आई है प्रीति जी, इन्होंने तो आग लगा दी, इतने क्यों? सारे मूवमेंट डिस्कस। इन्होंने क्या ओके बोला है, आग लगा दी इन्होंने लाइव में आते ही आते, सबको ट्रोल नहीं, कर दिया इन्होंने। कभी कभी मैं आपका लाइव सुनती हूँ प्रीति जी, और ये राधिका सब साथ में आके आप लोग जो करते हैं, मुझे भी बहुत, मैं इसी जगह पे थी, नए नए जगह पे, तो इसीलिए मैं लाइव नहीं आती, बट मेरे को भी दिल करता था मैं भी फोन करूं और बात करूं चलो लाइव आज ज्वाइन करूं। आज आज रात को हो ही जाए, आज जी राधिका जी जी को भी मैं पर्सनली उनको मैं डीएम करूंगी, और आप आओ तो हम वापस आज एक में, आज हम साथ में मिलके लाइव करते, वी विल जी रियली जी एंजॉय। ओके ओके नो आज प्रॉब्लम रात अभी को आप है। आओगे अमन, तो आप डीएम करोगे या दिस एंड राधिका जी को, या वो तो हम और देख लेंगे। मरियम को एंड भी। आज आज का हम ना, बताइए, आज रात को हम एक मिनट, सबको धो डालेंगे या एक मिनट, या एक मिनट, अरे सुन लो जी प्रीति जी जी, पहले बताओ आज आपका हाँ, क्या रिएक्शन है, शहनाज ने BB3 प्रमोट की है, रिएक्शन दो। वाह रिएक्शन मैं तो बोलती हूँ कि ओ हाय नैना जी, लव यू डार्लिंग, आई एम मिसिंग यू। अच्छा, आज तो लिटरली देखे तो ये कुछ लोगों के ऊपर मुंह पे थप्पड़ है, फिर भी लोग समझते नहीं है। जितने जिसके जिसने जिनकी अक्ल घुटनों में रहती है ना, उनकी लंबी सोच पड़ती ही नहीं है। या ये ट्रू क्योंकि वो खास दोस्त या जो भी बोलो, बट हाँ उसने कितनी मतलब वो दिखा रही है कि मैं उसके लाइफ के हर स्टेप में वो दोनों इक्वली एक दूसरे के लिए सपोर्टिव है। हेलो प्रीति, हेलो एवरीवन। हेलो हेलो प्रीति जी, मैं हाँ मेरे को एक बात बोलना था आपको। आपने बोला था ना शहनाज के बर्थडे के टाइम पे मुझे लग रहा है कि पंजाब से कोई आएगा शहनाज का बर्थडे, मुझे भी सेम हो रहा था कि मतलब कुछ होगा इनके। मैं भी सोच रही थी शहनाज के फैमिली से शायद मॉम भाई आएंगे, ऐसा कुछ होगा। सच में हो भी गया। कभी कभी होता है ना, दिल से चाहो दिल से सोचो। आपने डिस्कस किया था ना उसके बारे में, मैंने सुना था वो लाइव, मैं भी वही सोच रही थी उस टाइम। हाँ, एक बात बोलूं रचना जी, जी आप भी, यू आर गोइंग टू गेट मैरिड वेरी सून, या एंड आई एम ऑल्सो मैरिड। हाँ हाँ जब इंसान के आसपास हैप्पीनेस रहती है, फेस पे बहुत ज्यादा दिख के आ रहा है।
हाँ, और सैना जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं ना, हेटर्स के मुंह पे और ये जो बिग बॉस में करते थे ना बकवास, उनके मुंह पे तो तमाचा ही है। और वो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। उसने किसी को रिप्लाई देती नहीं है, किसी को कुछ बोलती नहीं, बंदे को रिप्लाई वो करती कि अपने काम से दे रही है, वो बहुत बड़ी बात है। अमन, आपने और एक चीज नोटिस की अमन, उसने सिद्धनास का हैशटैग भी यूज किया है। हाँ हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। और या दूसरा इवन सबको पता है वो तो। ये यस, और दूसरा प्रोडक्शन हाउस वालों ने भी जो 1-1 का जो डाला है स्टोरी, उसमें भी उसने ये किया है, उन्होंने भी वो हैशटैग यूज किया है। तो दैट मीन्स ये कितना विजिबल है। भले कुछ ना हो, लेकिन दुनिया वाले लोग भी जानते हैं क्या है। लोग ये चीज की रियलिटी नहीं चेंज कर सकते हैं। सबको पता है, यस, सबको, बट अनजान बनते हैं, बस अलग बात है। यस। अमन, हु लेफ्ट? कोई सोनिया हमारे लेफ्ट। साथ बात कर रहा था ना। Oh, महक। I'm so okay. If she wants to get added, रात में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। पक्का पक्का। अमन, आज आप बता देना आप कितने बजे आने वाले हो, तो I'll today join. अमन जी और प्रीति जी, मैं भी ना अभी, मैं उनको खाना खाने देती हूँ, अभी टाइम हो गया, हमारा लंच का टाइम होने लगा। अच्छा, फिर रात नो को नो, डिस्कस, ठीक है। यस, आप इंडिया टाइम पे आ जाना। अमन, उनको टाइम बता दीजिए। हम या मैं मैं बता देखती दूंगा। रहती हूँ इंस्टाग्राम, तो मुझे पता चलता है। ओके, या चलो, मैं इनफैक्ट ओके, आप बाय। अमन प्लीज आप राधिका जी को भी या डीएम कर देना। हाँ, या प्रीति बाय जी आप बाय रुकिए एवरीवन, थोड़ी देर। बाय बाय। चल, हाँ हाँ, मैं रुकती हूँ। I'll wait for 5 minutes. आप हाँ, बताइए एंड कैसी लगी बताइए। शहनाज गिल की पिक्चर्स करके। Oh, Aman, it was wow. She was looking so, I would say she was looking awesome. She was looking hot. I mean, क्या लग रही थी। वेरी सिंपल बट वेरी क्लासी, एलिगेंट, और बहुत ही अच्छी लग रही थी। एंड सबसे अच्छी बात क्या थी पता है अमन, मैंने एक चीज नोटिस की। 3 घंटे के अंदर उसके 4 पॉइंट कुछ लैक्स में हो गए ना अमन, लाइक्स। और मुझे यस लगता यस। है कि सिर्फ 30 मिनट्स में या 30 या 35 मिनट्स में उसके 1 लाख के ऊपर हो गए थे लाइक्स। सो वो बोलते हैं करेक्ट। ना। और बट हाँ, आप प्लीज बोलिए। ओवरऑल अभी ओवरऑल 800 के लाइक्स हो गए विद इन 24 आवर्स। ये बहुत टाइम बाद सना को 800 के लाइक्स मिले हैं। आप लोगों यस, को पता है। यानी कल के फोटो से अमन, मैं एक बात बोलूं, कल तो लड़कियां भी हमारी सना पे फिदा हो गई थी। शी वॉज लुकिंग सो हॉट एंड राविशिंग। दूसरी, कल तो कुछ मुझे लगता है जो गड़े मुड़दे थे ना, वो भी अपने कबर से बाहर निकल के लाइक करने आ गए थे। सॉरी टू से, बट शी वॉज एक्चुअली लुकिंग वेरी हॉट एंड डेडली शी वॉज लुकिंग। और शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। उसे पता है कि उसको किस तरह से कैरी करना है। एंड इवन आई एम रियली इम्प्रेस्ड विथ हर मेकअप ऑल्सो, क्योंकि आई थिंक उसने वो मेकअप उसने खुद नहीं किया था। एंड शी वॉज लुकिंग वाओ, आई मस्ट से शी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी। एंड चलो, फाइनली उसके वापस लाइक्स की एक अच्छी लेवल, वापस एंगेजमेंट बढ़ रही है। एंड गाइज, मैं एक रिक्वेस्ट यहाँ पे सबसे करना चाहूंगी, प्लीज, आज जो सना ने जो सिद्धार्थ के लिए जो प्रमोशनल वीडियो डाला था ना गाइस, प्लीज उसको अच्छा खासा एंगेजमेंट दे दो, क्रॉस करने दो उसको। क्योंकि आई वांट कि वो 10 के ऊपर जाए। होता है तो प्लीज आज एटलीस्ट कल सुबह तक कर दो, प्लीज। यस, एंड मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, जैसे एमएक्स प्लेयर BB3 को प्रमोट कर रहा है, देखने लायक है। इतना ज्यादा प्रमोशन कर रहा है वो सिद्धार्थ की वेब सीरीज का, वास्तव में एंड इट्स अ सिद्धार्थ बिग की तो थिंग, वेब हाँ सीरीज मैन, इट्स अ बिग ब्लॉकबस्टर हो। प्लेटफॉर्म। यस,
और अमन में और एक चीज बोलूंगी, यहाँ पे शमी बेगम ने मुझे पूछा है उसकी वीओवी एड के बारे में। ओ शी वाज लुकिंग वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। और जिस तरह से वो रैंप वॉक कर रही थी ना, पता है मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये आ रही थी कि कब ये दोनों एज अ कपल रैंप वॉक करेंगे। आई एम जस्ट ईगरली वेटिंग फॉर दैट एंड क्रॉस माई फिंगर्स फॉर दैट, एंड आई एम इवन वेटिंग फॉर देयर कपल शूट, फोटो शूट ऑल्सो। अच्छा, यहाँ पे या कोई हम बोल रहा है कि 8 लाख हो चुके हैं, तो गाइस आज रात तक 11 कर दो, बस हो गया, प्लीज डू इट। अच्छा, सौम्या ने यहाँ पे मैसेज डाला है, नेटवर्क इशू था कुछ, एंड शी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी। और मुझे पता है वो एड में सबसे ज्यादा मैंने दूसरों के भी एड देखे, लेकिन इट्स गुड कि उसके एड में सबसे ज्यादा लाइक्स भी है। और स्टिल और भी बढ़ाओ गाइस उसको, और भी, क्योंकि ये जितनी एंगेजमेंट बढ़ेगी उतना ही उसको इतना, मतलब इतने अच्छे क्वालिटी वर्क मिलेंगे। सो हम वही तो चाहते हैं कि ये लोग जो भी करे अच्छा करे, अच्छे लेवल पे करे। तो विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग ये सब चीजें उनके लिए कर सके। पेप्सी ऐड की रील को भी 1 मिलियन कर दो इन पेप्सी इंस्टाग्राम। यस प्लीज, वो भी नहीं हो रहा है। हाय। हाय हाय आया। फातिमा, क्या बोलना चाहोगी? क्या ही बोलूं, सना की खास दोस्त के लिए खास मैसेज भेजा है। वो एक चीज मैंने नोटिस की, जब भी कोई सिडनास कंटेंट आता है सना येलो ही पहनते हैं मोस्टली। Yeah, but she was looking very prettier today. हाँ, शी इज वेरी प्रिटी। Hmm. बाय द वे, आई एम बिग फैन ऑफ योर डिकोडिंग मैम। प्लीज मुझे मैम मत बोलो यार, एंड प्लीज टेल मी प्रीति ओनली। और फैन मेरे मत बनो, सिद्धार्थ और शहनाज के ही बनो। मैं तो हुई फैन उनके। मैं कल ये अमन को बोल रही थी अगर आप आते हो तो मुझे ऐड करे, ओ और आज हाउ आप आ सो। गए। Yes, actually, I was not 2 days. I was not well. Na, actually, I had been vaccinated. Na, so I was taking just rest only, and I was, मुझे नींद ही इतनी आ रही थी ना, I couldn't just, मैं पूरा दिन सोती ही रहती थी। Yes, Naina ji, she was looking doll. She was looking cutie. And get well soon, Naina ji. है तो हमारी स्वीट हार्ट ही, तो डॉल नहीं हाँ भाई, लगेगी नैना जी? अरे she's a वो एक cute, she's a cutie pie, I वो would एकदम, say. या वो बारबी डॉल जैसे एकदम। Stop it, Priya, Naina ji. चलो अमन, I'll hang up now. या अब चलो लाइव रात। को, हम्म। या थैंक यू प्रीति जी फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय प्रीति जी। आज तो पूरा पारिवारिक माहौल बने हुए हैं इंस्टाग्राम पे। हेलो राधिका जी। हाय 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 राधिका जी। हाय। मैं थोड़ी बिजी आप हूँ, मैं बस सुनने के लिए आई थी कि क्या चल रहा है। कैसा लगा आपको शहनाज गिल का प्रमोशन BB3 का? एकदम डायनामाइट, एकदम फोड़ दिया सबको, फाड़ दिया, फाड़ के रख दिया सबको। जो मेहंदी और कौन है वो दूसरी बंदी, जैस्मिन। जैस्मिन है, उसको मोगरा बुलाऊंगी मैं। क्या करें, विपी रामन does not like us to use actual names, right? Proper names. So yeah, I think अभी देखना पड़ेगा रिएक्शन क्या होगी लोगों की। उनको लग रहा था ओ मेहंदी और मोगरा बहुत ही अच्छे दोस्त हैं इसके, बट नो, आई थिंक हर वीडियो दैट येलो ड्रेस शी वोर बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये मुझे लगता है वो जो कल का जो उसने पिक्चर्स डाली थी इन दैट लाइलैक ड्रेस, और ये सारा एक ही दिन शूट हुआ है। उसने पूरा अपना बैंक ऑफ वीडियोस पूरा एक साथ ही किया था।
बिकॉज उसकी हेयर स्टाइल वही है ना, तो आई थिंक या हेयर स्टाइल सेम है, करेक्ट। हाँ। और वही वही रूम से किया था जहाँ पे उसने एक रील भी डाली थी कि थैंक यू बोलो 5 मिलियन हो गया। तो ये एक हफ्ते पहले ही हुआ था आई थिंक सो, अमन, है ना, जब 5 मिलियन का ट्रेंड हुआ था इसका, वो नो, लास्ट 5 वीक था मिलियन ना, का ट्रेंड तो परसों हुआ था। परसों हुआ था। अच्छा, मुझे याद नहीं कब हुआ था, बट उसने उसके लिए थैंक यू बोला था राइट, कि 5 मिलियन थैंक यू, आई लव यू ऑल एंड ऑल दैट। तो आई थिंक इकट्ठे उसने पूरा शूट कर दिया। अभी वो ब्लू ड्रेस में क्या किया पता नहीं, जहाँ पे उसके शूज चेंज किए गए थे, जितना इतना या बवाल मच गया था उससे। मैं सभी को बता मैं सबको बता दूं, अब शहनाज गिल के 2 ऐड का वेट है। एक एक जो उन्होंने रोहित रेड्डी के साथ शूटिंग की थी, जो ओ रोहित यार, शेट्टी ऐड कराते हैं, वो वाला ऐड जिसमें शहनाज ने ब्लू कलर का पहना हुआ था, आप सभी ने पिक्चर्स देखी थी। और एक शहनाज का वो जो रिसेंटली शहनाज के साथ टीम थी, वो कहीं जा रही थी जहाँ पर सैंडल उतर रहे थे शहनाज के, वो वाला 2 ऐड इनका वेट है अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, ये लाइव यहीं पर एंड हो गया था। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। आज देखो रचना जी भी वापस आ गई, आपको उनकी कैसी बातें लगी उनके लिए लाइक ज़रूर करना। और उनकी शादी होने वाली है, तो हैप्पी मैरिड लाइफ उनको, वो खुश रहें। अगर आपको मेरे लाइव अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। योर एडमिन अमन से नाज अपडेट्स। बाय, फिर मिलेंगे, टेक केयर।